कि हार्ट अटैक से निधन हुआ है। ये बड़ी खबर, बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। बड़ी खबर, अचानक हुए निधन के बाद परिजनों में शोक की लहर है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर आपको बता दें अचानक हुए निधन के बाद परिजनों में शोक की लहर है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अलीगढ़ से, बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर की हार्ट अटैक से मौत हुई है। अचानक हुए निधन के बाद परिजनों में शोक की लहर। ये बड़ी खबर, बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर के हार्ट अटैक से निधन हुआ है। अचानक हुए निधन के बाद परिजनों में शोक की लहर है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। अचानक हुए निधन के बाद परिजनों में शोक की लहर है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी सांसद का निधन हुआ है। अचानक हुए निधन के बाद परिजनों में शोक की लहर है। बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर की हार्ट अटैक से निधन हुआ है। अचानक हुए निधन के बाद परिजनों में शोक की लहर भी दौड़ रही है। यह बड़ी खबर, बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर की हार्ट अटैक से मौत हुई है। अचानक हुए निधन के बाद परिजनों में शोक की लहर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथरस बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर की मौत हुई है। शम्मी गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शम्मी, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? ये जानकारी मिल पाई है कि ये हाथरस से भाजपा सांसद जो राजवीर दिलेर थे, जो अलीगढ़ हाथरस के सांसद थे, इनकी जो है अभी थोड़ी देर पहले ही अलीगढ़ के वरुण हॉस्पिटल में हृदय गति रोकने से मृत्यु हो गई है। और इनके पिता भी यहाँ से सांसद रहे हैं 4 बार, उनकी भी जी आवाज पहुंच रही है। वरुण हॉस्पिटल का ये मामला बताया जा रहा है अलीगढ़ के का, जहां हाथरस सांसद राजवीर दिलेर भाजपा से तो पूर्व में इगलास के विधायक भी थे और विधानसभा इगलास के बाद वह हाथरस से सांसद रहे हैं। हाथरस की है लोकसभा, जिसमें 3 विधानसभाएं हाथरस की हैं और 2 विधानसभाएं अलीगढ़ की है। टोटल 5 विधानसभाओं से ये लोकसभा क्षेत्र हाथरस है। और भारतीय जनता पार्टी बड़ा दुख की लहर है और बड़ा करीबी नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बड़ा करीबी माने जाते थे। सांसद राजवीर दिलेर काफी लोकप्रिय और सरल स्वभाव के सांसद थे राजवीर दिलेर। देखिए, अगर बात की जाए तो ऐसा भी सामने आ रहा है कि उनका जो टिकट कटा था उसके बाद उनको एक बड़ा सदमा लगा था और ऐसा कहा जा रहा है कि जो उनका निधन हुआ है वो कहीं ना कहीं जो टिकट उनका कटा है वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, ये राजवीर दिलेर सांसद की दौड़ में सबसे आगे थे और कोई भी आरोप नहीं था। एक अच्छे लोकप्रिय नेता थे और 50 से 55 साल से राजवीर दिलेर का परिवार भारतीय जनता पार्टी में है। और राजवीर दिलेर की बिल्कुल टिकट मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन उसके बाद राजवीर दिलेर की टिकट जब कटी है तो उसके बाद से बताया जाता है कि वो अस्वस्थ हैं और उनके परिवार में भी बड़ा एक दुख का माहौल था। और उस माहौल के बाद जब टिकट कटी थी, क्योंकि टिकट उनको मिल रही थी, टिकट कटने के बाद जब दूसरा ही यहाँ अनुप वाल्मीकि उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री को प्रत्याशी बनाया गया तो उसके बाद से उनके परिवार में दुख था। लेकिन वो मंच पर आए थे, यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे तो भी वो मंच पर मौजूद थे। और लेकिन उनकी चुनाव में एक्टिविटी कम देखी जा रही थी और हो सकता है कि इसका ये कारण ये भी रहा हो। देखिए, कई बार देखा गया उनको मंच पर वो काफी दुखी से नजर आए, क्योंकि वो चुनाव तो लड़ा रहे थे लेकिन वो जिस तरीके से माहौल एक होना चाहिए वो शायद नहीं रह पाया उनके साथ, जिस तरीके से वो जब मंच पर उनको देखा गया। और अब उनका निधन, क्या माना जाए कि जिस तरीके से उनका टिकट काटा गया उनको एक बड़ा धक्का लगा, आहत हुए काफी? जी बिल्कुल, किशनलाल दिलेर यहाँ 5 बार विधायक रहे हैं कोल से और 4 बार हाथरस से सांसद रहे हैं, लोकप्रिय रहे हैं, जमीनी नेता रहे हैं, साफ छवि के रहे हैं, सरल स्वभाव के रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के वो करीबी थे और राजवीर दिलेर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के करीबी थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बड़े संपर्क में थे। तो उनकी टिकट कटने के बाद से, जहां उनकी टिकट कटने का कोई भी अंदाजा नहीं लग रहा था, तो उनकी जो टिकट कटी है तो हो सकता है कि एक बड़ा कारण ये रहा हो कि ये जो उनकी हार्ट अटैक जो हुआ है ये भी एक कारण रहा हो। देखिए, अगर हाथरस की राजनीति में, अलीगढ़ की राजनीति में इसको देखा जाए तो किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि एक बड़ा नाम, कई बार बीजेपी के पक्ष में जब हवाएं नहीं थी तब भी वो जीत के पहुंचे थे, चाहे हम विधानसभा की बात कर ले चाहे लोकसभा की बात कर ले, तब भी वो जीत के पहुंचे थे। और अब किस तरीके से इस क्षति को देखा जाए? जी कह सकते हैं कि वाल्मीकि और
दलित समाज के मामले में देश का एक बड़ा नाम था राजवीर दलेर, और इनके पिता किशन लाल दलेर एक बड़े नेता थे, जिनका बेटा राजवीर दलेर जो कि अभी पिछली बार विधायक भी रहे और अब सांसद भी थे, अलीगढ़ हाथरस की राजनीति नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम और एक बड़ा असर डालते थे। अलीगढ़ हाथरस में बड़ा दुख की लहर है, जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं, तमाम मंत्री विधायक और तमाम लोग बड़ा दुखी हैं, और उत्तर प्रदेश और वाल्मीकि समाज में, दलित समाज में एक बड़ी पहचान भी रखते थे राजवीर दलेर। इससे पहले आपकी बातचीत हुई क्या उनसे, जो जब उनका टिकट काटा गया था, क्या कुछ उनका रिएक्शन था जब आपकी बातचीत हुई? जी, जब राजवीर दलेर जी का टिकट काटा गया तो भारत समाचार की उनसे बातचीत हुई थी। हमारी उनसे एक मीटिंग के दौरान उनसे वार्ता हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जो पार्टी का निर्णय है मैं उनके साथ हूं, तो कोई भी तो मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूं। अनूप वाल्मीकि को जब मंच प्रत्याशी बनाया गया और जब भी वो मंच पर देखे गए जहां प्रदेश अध्यक्ष आए हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हों, तो उनके चेहरे पर एक बड़ी मायूसी थी, और उस मायूसी को देखकर हम कह सकते हैं कि जब किसी की टिकट काटी जाती है जिसका परिवार 50 से 55 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हो, जिसके परिवार से पहचान हो भारतीय जनता पार्टी की, जिसके परिवार में जब से सांसद हैं तब से देश में कोई मोदी लहर नहीं थी और कोई भी भाजपा की लहर नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से पहले से भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, अंजना हमारे साथ विधायक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम,